हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर द राइट क्लोथ्स टू वियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो today's topic is right clothes to wear. It's very easy and very interesting topic. So without wasting any time, let's get started. Long ago, when humans lived in caves, they used animal skins, leaves, and the bark of trees to cover themselves. Means बहुत सालों पहले जब जो ह्यूमंस थे, जो इंसान थे, वो केव्स में रहते थे, मतलब गुफाओं में रहते थे। तब वो क्या करते थे, जो एनिमल्स होते थे, जानवर होते थे, उनकी जो खाल होती थी वो उसे यूज़ करते थे, पेड़ों की पत्तियों को यूज़ करते थे, और जो पेड़ों के तने होते थे उनका इस्तेमाल करते थे अपने आप को ढकने के लिए। ग्रेजुअली दे लर्न द आर्ट ऑफ वीविंग एंड स्टिचिंग क्लोथ्स। फिर धीमे धीमे उनको जो कपड़े बुनने की और कपड़ों को सिलने की आर्ट के बारे में पता चला। These days we wear different types of clothes. मतलब इन दिनों हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। We need clothes all time. हमें कपड़ों की ज़रूरत हमेशा ही पड़ती है। Clothes for home, clothes for school, clothes for play, clothes for a party, clothes for sleeping in. मतलब हमें घर के लिए अलग कपड़े चाहिए होते हैं, स्कूल के लिए अलग कपड़े चाहिए होते हैं, खेलने के लिए अलग कपड़े चाहिए होते हैं, पार्टी के लिए अलग कपड़े चाहिए होते हैं, और रात में सोने के लिए अलग कपड़े चाहिए होते हैं। We need clothes for different seasons. हमें कपड़ों की ज़रूरत अलग अलग सीजन्स के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हमें कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। Clothes are as important to us as a house. क्लोथ जो कपड़े हैं वो हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हमारा घर है। तो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है जहाँ पर कुछ बच्चे क्लोथ्स पहनकर खड़े हैं। तो ये है विंटर्स की हमारी ड्रेस। दिस इज़ अ वुलन ड्रेस। तो हम लोग विंटर्स में वुलन ड्रेसेस पहनते हैं। देन दिस इज़ अ रेनी सीजन ड्रेस, क्योंकि यहाँ पर देखो इसने अम्ब्रेला लेके रखा है। एंड दिस इज़ अ समर कॉस्ट्यूम। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाई डू वी नीड क्लोथ्स। हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। गुड क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। अच्छे कपड़े हमें स्मार्ट दिखाते हैं। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट्स। ये जो हमारे कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर को गंदगी से, गर्मी से, ठंडक से, बारिश से और कीड़े मकोड़ों के काटने से बचाते हैं। If we wear the same dresses for many days, it becomes dirty. अगर हम एक ही कपड़े को बहुत दिनों तक पहने रहें तो वो कपड़ा गंदा हो जाता है। Dust settles on it. जो गंदगी होती है वो उस पर जम जाती है, उस पर बैठ जाती है। If we do not wear clothes, the dirt would stick to our body. और अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो वो गंदगी हमारे शरीर पे चिपक जाएगी। Clothes protect us from the dust. कपड़े हमें गंदगी से बचाते हैं। People who work in the sun for a long time become tanned. जो लोग सूरज की रोशनी में बहुत लंबे समय तक काम करते हैं उनके टैनिंग हो जाती है। The covered part of our body is usually fairer than the uncovered part. मतलब जो हमारी का कवर्ड पार्ट होता है वो कैसा होता है हमारा,
फेरर होता है, मतलब जो हमारी बॉडी का कवर्ड पार्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, चमकदार खूबसूरत दिखता है जो पार्ट हमारा कवर नहीं था उसके मुकाबले। दिस शोज दैट क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। ये क्या बताता है कि जो कपड़े हैं वो हमें सूरज की रोशनी से भी बचाते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमने क्लोथ पहन रखे थे, जो एरिया हमारा कवर था क्लोथ से, वहाँ पर कोई टैनिंग नहीं है, वहाँ पे एकदम क्लीन है एरिया। और जहाँ पर हमने क्लोथ नहीं पहना था, जैसे हमारे हैंड्स पे, तो वहाँ पर टैनिंग हो जाती है। ड्यूरिंग विंटर्स वी वियर वार्म क्लोथ्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड। मतलब ठंड के मौसम में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं जो हमें ठंडक से बचाते हैं। When we go out in the rain, we wear raincoat. जब हम बारिश में बाहर जाते हैं तो हम क्या पहनते हैं? रेनकोट पहनते हैं। They are made up of waterproof material. और ये waterproof material से बना होता है। waterproof material क्या होता है? वो मटेरियल जो कि पानी से भीगता नहीं है, या फिर अपने अंदर जो भी, मतलब उसके अंदर चीज़ें होती हैं उनको भीगने से बचाता है, और उस पर वाटर जो है वो ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है। दी रेन कोट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दी रेन। जो रेन कोट होता है वो हमें बारिश से बचाता है। इफ़ वी वियर लॉन्ग स्लीव्स क्लोथ्स एट नाइट वी कैन प्रोटेक्ट ourselves फ्रॉम मॉस्क्यू बाइट। मतलब अगर हम रात के समय में फुल स्लीव्स के कपड़े पहनेंगे, पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहनेंगे, तो हम अपने आप को मच्छरों के काटने से बचा सकते हैं। क्लोथ्स therefore protects us from insect bites too। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो हमारे कपड़े हैं वो हमें कीड़े मकोड़ों के काट खाने से भी बचाते हैं। ओके, नाउ next comes material for clothes. Clothes can be made from natural or synthetic materials। मतलब जो कपड़े हैं वो natural material से भी बनाए जा सकते हैं और synthetic material से भी बनाए जा सकते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे natural fibers के बारे में। Natural fibers are made from parts of plants or animals। जो natural fibers होते हैं वो animals और प्लांट्स के पार्ट्स से बनती है। वी गेट फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट एंड लिनन फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट जो होते हैं उनसे हमें कौन से फाइबर्स मिलते हैं? कॉटन, जूट और लिनन, ठीक है। और वी गेट फाइबर्स लाइक वूल, सिल्क एंड फर फ्रॉम एनिमल्स। और हमें एनिमल से वूल, सिल्क और फर जैसे फाइबर्स मिलते हैं। अब हमारे आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। उससे पहले हम यहाँ पर पिक्चर देख लेते हैं आपकी। यहाँ पे हमें दिया है, ये देखिए, ये कॉटन प्लांट की पिक्चर है, ठीक है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एन कॉटन प्लांट। इसमें ये जो आप थ्रेड देख रहे हो ना, इनको निकाल के फिर वीव किया जाता है, देन हमारे कॉटन के क्लोथ्स बनते हैं। ये हमारा यहाँ पे जूट की आपको पिक्चर दी हुई है, देन यहाँ पे वूल्स हैं बहुत सारे, ये सिल्क का क्लॉथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबकी पिक्चर्स दे रखी हैं। अब हम आते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के ऊपर। सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिएस्टर आर नॉट फाउंड इन नेचर। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर जैसे कि नायलॉन, रेयॉन और पॉलिएस्टर जो होते हैं वो नेचर में नहीं पाए जाते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली एंड आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। इन फाइबर्स को हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं और इनको हम लोग क्या कहते हैं? मैन मेड फाइबर्स। These fibers are stretchable, waterproof and wrinkle free। मतलब ये जो फाइबर्स होते हैं ये स्ट्रेचेबल होते हैं, मतलब इलास्टिक होते हैं, इनको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वाटर प्रूफ होते हैं, इनमें पानी का असर नहीं होता है, और व्रिंकल लेस होते हैं, मतलब इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, सिकुड़न नहीं पड़ती है।
दे ड्राई वेरी क्विकली, वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन पोरस, सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो नॉन पोरस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको एक नायलॉन ट्रैक सूट की पिक्चर दी हुई है और यहाँ पे पॉलिएस्टर जैकेट की भी पिक्चर आपको यहाँ पे दी गई है और ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ठीक, अब हमारा आता है द क्लोथ्स वी वियर, मतलब कपड़े जो हम पहनते हैं। इन हॉट वेदर वी वियर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन, मतलब गर्मियों के समय हम लोग कॉटन से बने हुए कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स अलाउ द बॉडी हीट टू स्केप, जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर की जो गर्माहट होती है उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब स्वेट ऑल्सो, जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो पसीना भी एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब सोख लेते हैं। वाइट और लाइट कलर्ड, एक मिनट, लेट मी गो टू नेक्स्ट पेज। Okay, so white or light color clothes suit the hot weather because they reflect the heat and keep the body cool. मतलब जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो हमें, मतलब इसमें ये बेसिकली बताया जा रहा है कि हमें गर्मियों में ज़्यादातर लाइट कलर के ही कपड़े पहनने चाहिए। अब क्यों पहनने चाहिए, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द हीट एंड कीप द बॉडी कूल। वो क्या करते हैं, लाइट कलर जो होते हैं वो जो गर्माहट होती है उसे वापस रिफ्लेक्ट करके बाहर भेज देते हैं और हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। इन कोल्ड वी वियर वुलन क्लोथ्स, मतलब ठंडियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स प्रिवेंट द बॉडी हीट फ्रॉम स्केपिंग एंड कीप आवर बॉडी वार्म। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर की गर्माहट को बाहर जाने से रोकते हैं और हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। People living in different regions wear different types of clothes. मतलब अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। Depending on climate and the local custom, उनके क्लाइमेट के ऊपर, मतलब उनके जो कपड़े होते हैं वो उनके क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं और उनका जो कस्टम होता है, जो रिलीजन होता है, जैसे कपड़े उनके आसपास वाले पहनते हैं उस पर डिपेंडेंट होता है। The dress of a person living in Srinagar will be different from the person living in Chennai. मतलब जो पर्सन श्रीनगर में रहता है उसका कॉस्ट्यूम डिफरेंट होगा उस पर्सन से जो चेन्नई में रहता है। People living in different countries wear different types of clothes. मतलब अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। Some of these clothes have become national dresses, और उनमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो national dresses बन चुके हैं। The national dress of an Indian woman is the sari and that of a Japanese woman is kimono. मतलब जो एक इंडियन विमेन की जो एक नेशनल ड्रेस है वो क्या है, साड़ी है। और अगर हम जापानीज़ विमेन की नेशनल ड्रेस की बात करें तो जापानीज़ विमेन की नेशनल ड्रेस क्या है, किमोनो है। क्लोथ्स एट वर्क प्लेस, अब हम वर्क प्लेस में कैसे क्लोथ्स पहनते हैं। पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स फॉर स्पेसिफिक वर्क, जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके के कपड़े अलग अलग तरीके के कामों के लिए पहनते हैं। डॉक्टर्स एंड नर्स वियर वाइट कोट्स, जो डॉक्टर होते हैं और जो नर्स होती हैं वो वाइट कपड़े पहनते हैं, मतलब वाइट कोट पहनते हैं। पीपल लिविंग इन फैक्ट्रीज वियर ओवरऑल्स, मतलब जो लोग फैक्ट्रीज में रहते हैं वो हर तरीके के कपड़े पहनते हैं। अ सोल्जर वियर्स अ यूनिफॉर्म मेड फ्रॉम टॉथ मटेरियल सो दैट इट डज नॉट टियर ईजिली, जो सोल्जर्स होते हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं जो टाइट मटेरियल से बनी हुई होती है, जो जल्दी, ताकि वो जल्दी से फटे नहीं। यू wear a uniform to school so that you can be recognized as a student of your school. आप अपने स्कूल में अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाते हो ताकि
ये पता चल सके कि आप इस स्कूल में पढ़ते हो या फिर आप इस स्कूल के हो। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो हमारा फिगर 2.6 है, इसमें यहाँ पे आपको इंडियन विमेन की नेशनल ड्रेस की पिक्चर दी गई है और जापानीज विमेन की नेशनल ड्रेस की पिक्चर दी गई है। सो दिस इज साड़ी एंड दिस इज किमोनो। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है। अब अगर हम इधर पे आते हैं फिगर 2.7 में, तो यहाँ पर एक सोल्जर की ड्रेस दी हुई है एंड एक डॉक्टर की ड्रेस दी हुई है। ठीक है, तो स्पेशल क्लोथ्स आर वॉर्न बाय सम पीपल डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क, मतलब लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं अपने काम के ऊपर, उनके काम के ऊपर ये निर्भर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, ऊपर आपको यहाँ पे 2-4 जगहों की यहाँ पे आपको ड्रेसेस की पिक्चर्स दी हुई हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, मतलब अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं सॉक्स एंड शूज पर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सॉक्स एंड शूज। वी वियर सॉक्स एंड शूज टू प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, जर्म्स एंड वर्म्स। हम सॉक्स और शूज़, देखो यहाँ पे सॉक्स की और शूज़ की आपको पिक्चर भी दी हुई है। तो हम सॉक्स और शूज़ पहनते हैं अपने पैरों को गंदगी से, गर्माहट से, ठंडी से, कीड़े मकोड़ों से, वर्म से, इन सब से बचाने के लिए। वॉकिंग बेयर फुट कैन कॉज कट्स, और अगर हम बेयर फुट्स का मतलब होता है नंगे पैर, अगर हम नंगे पैर चलते हैं तो उससे क्या हो सकता है, हमारे पैरों में कट लग सकते हैं। ठीक, कट, dirt, germs and worms may get into the cut and cause an infection। अब देखो, अगर हम नंगे पैर चलेंगे तो कट्स लग जाएंगे। अब अगर कट्स लग जाएंगे तो कट्स के अंदर गंदगी भर जाएगी, जर्म्स चले जाएंगे, वर्म्स चले जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो इन्फेक्शन फैलाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। Do not wear wet or dirty socks or tight socks। आपको गंदे सॉक्स नहीं पहनने चाहिए, टाइट सॉक्स नहीं पहनने चाहिए और गीले सॉक्स नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, लगा दिए। अब यहाँ पे हमारा आपको एक एक्सरसाइज दी गई है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सर्कल करना है करेक्ट आंसर पे। We wear thick and warm clothes in dash season, मतलब हम लोग मोटे और गर्म कपड़े किस सीजन में पहनते हैं, समर, विंटर या रेनी। Of course we wear in winter। Dash is a natural fiber which is obtained from plants। ये एक नेचुरल फाइबर है जो कि हमें किससे मिलता है, प्लांट्स से मिलता है। ठीक है, सो कौन से हैं यहाँ पे, नायलॉन, रेयॉन या लिनन, इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है जो हमें प्लांट से मिलता है, सो ऑब्वियसली इट्स लिनन। ठीक है, पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज वियर, मतलब जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, वाइट क्लोथ, साड़ीज या ओवरऑल्स, तो वो ओवरऑल्स पहनते हैं, सारी तरीके के कपड़े पहनते हैं। अब हम बात करते हैं केयर ऑफ क्लोथ्स, हम अपने कपड़ों की केयर कैसे कर सकते हैं। क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड फील कंफर्टेबल। साफ कपड़े हमें स्मार्ट दिखाते हैं और हमें कंफर्टेबल फीलिंग दिलाते हैं। डर्टी क्लोथ्स कैन कॉज स्किन डिजीजेस, जो गंदे कपड़े होते हैं वो स्किन डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं, उनसे हमें स्किन डिजीजेस भी हो सकती हैं। We must always wear clean clothes to stay healthy। हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए हेल्दी रहने के लिए। Dirty clothes should be washed with soap और detergent। गंदे कपड़े साबुन और सर्फ की हेल्प से धो देने चाहिए। After washing the clothes should be dried in the sun। और कपड़े धुलने के बाद उन्हें सूरज की रोशनी में सुखाना चाहिए। क्लोथ्स शुड बी आयरन टू लुक नीट। कपड़ों में हमें प्रेस करना चाहिए उन्हें साफ सुथरे दिखाने के लिए। सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड विद
विद मिल्ड सोप और डिटर्जेंट। मतलब जो सिल्क के कपड़े होते हैं और ऊनी कपड़े होते हैं उनको हमें मिल्ड सोप या फिर डिटर्जेंट के साथ धोना चाहिए। मिल्ड सोप मतलब यू कैन से इन लिक्विडिक फॉर्म, ठीक है, जो लिक्विडिक फॉर्म में आता है उसकी हेल्प से हमें सिल्क के कपड़े और ऊनी कपड़े धुलने चाहिए। दे कैन बी सेंड फॉर ड्राई क्लीनिंग टू, हम उसे ड्राई क्लीनिंग के लिए भी भेज सकते हैं। अ टियर इन अ ड्रेस शुड बी मेंडेड इन टाइम, मतलब अगर हमारी ड्रेस में कोई भी कट लगा है या फिर कहीं से भी वो फट गई है तो हमें तुरंत उसे सही कराना चाहिए। रिमेंबर अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब अगर आप टाइम से स्टिच करवा लोगे देन ये बहुत कुछ बचाएगा, ठीक है। आप पेशेंट्स क्लोथ्स मस्ट ऑलवेज बी डिसइंफेक्टेड विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, मतलब अगर किसी पेशेंट के कपड़े हैं तो उन्हें हमेशा हमें एंटीसेप्टिक सोल्यूशंस के से धुलना चाहिए, मतलब डिटॉल, सेवलॉन ये सब कुछ डाल के हमें उन कपड़ों को धुलना चाहिए ताकि उससे इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना हो। स्टोरिंग ऑफ क्लोथ्स, हमें कपड़ों को कैसे रखना चाहिए। क्लोथ्स नीड गुड केयर, कपड़े बहुत अच्छी केयर मांगते हैं। स्पेशली सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स बिकॉज सर्टेन इंसेक्ट्स फीड ऑन सिल्क एंड वूल। सबसे ज़्यादा जो केयर की ज़रूरत होती है वो सिल्क और वुलन के कपड़ों को ही होती है, क्योंकि इन कपड़ों में कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं, बैठ जाते हैं या फिर उस पर सर्वाइव करने लगते हैं। Therefore, once the season is over, these clothes must be kept out in the sun for a few hours or dry cleaned. तो जब एक बार सीज़न जो होता है ना वो चला जाए, ठीक है, जैसे अभी मान लो विंटर का सीज़न चल रहा है तो विंटर के सीज़न में जैसे मान लो अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, हमने अपने ढेर सारे क्लोथ्स निकाल लिए। अब इसके बाद जब सीज़न ओवर हो गया तो अब हमें क्या करना है, इन सारे क्लोथ्स को हमें ले जाके सन की हीट में, सन की रोशनी के नीचे हमें इसे रख देना है, या फिर हमें क्या करना है, इसे हमें ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजना है। या तो कुछ घंटे सन के नीचे रखो या फिर इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज दो। दे शुड देन बी स्टोर्ड प्रॉपरली, उसके बाद हमें इन्हें प्रॉपरली पैक करके रख देना चाहिए, ठीक है। कीप माउथ बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स, मतलब हमें ऊनी जो कपड़े होते हैं ना उनके बीच में हमें माउथ बॉल्स रखनी चाहिए या फिर सूखी हुई नीम की पत्तियां रखनी चाहिए उनके फोल्ड्स के बीच में। These keep insects away, और ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को ऊनी कपड़ों से और सिल्क के कपड़ों से दूर रखता है। प्रॉपर केयर ऑफ क्लोथ्स मेक देम लास्ट लॉन्गर, और अगर हम अपने कपड़ों की प्रॉपर केयर करेंगे तो वो बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं। सो अब यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग दी गई है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पेज में मूव ऑन करते हैं। सो हियर इज अ क्विक रिकैप, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डू दिस रिकैप। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स बाइट, मतलब वेट एक सेकेंड, हाँ, मतलब जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें गंदगी से, गर्माहट से, ठंड से, बारिश से और कीड़े मकोड़ों के काटने से बचाते हैं। वी मस्ट वियर क्लोथ्स दैट आर सुइटेड टू द क्लाइमेट, हमें वही कपड़े पहनने चाहिए जो हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं। मतलब गर्मियों में हमें गर्मियों वाले कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, ठंडियों में हमें वुलन कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। सॉक्स एंड shoes and socks protect our feet from dust, heat, cold and infection, मतलब जो हमारे जूते होते हैं और हमारे मोजे होते हैं वो हमारे पैरों को गंदगी से, गर्माहट से, ठंडक से और इन्फेक्शन से बचाते हैं। क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक
स्मार्ट एंड कीप अस हेल्दी। साफ सुथरे कपड़े हमें स्मार्ट दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं और हमें साफ सुथरा मतलब हमें हेल्दी रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं। रेगुलर वॉशिंग एंड प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ क्लोथ्स मेक देम लास्ट लॉन्गर। मतलब अगर हम अपने कपड़ों को अच्छी तरीके से धोते रहें, हमेशा धोते रहें, उनको अच्छे से संभाल के रखें तो वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। सो आई होप आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।